हेलो एवरीवन। रेलवे एएलपी भर्ती 2025 में आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का आरआरबी भोपाल का कट ऑफ क्या रहने वाला है ये हम सभी देखेंगे। 2 लाख प्लस छात्रों के रियल डाटा पर कट ऑफ रहेगा आपके लिए। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सीबीटी 1 का कट ऑफ सभी का कैटेगरी वाइज देखेंगे। कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज क्या कंपटीशन है, कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जा सकता है, पूरा आपको बताने वाले हैं। और कुछ कैटेगरी ऐसी है जिसकी 30 से 35 सही है, उनका भी देखना आरआरबी भोपाल में हो जाएगा। तो क्या अपडेट है पूरा आपको बताएंगे, पूरा डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चलिए एक बार जल्दी से सभी लोग जो है वीडियो को शेयर कर देंगे और अपने सभी एएलपी के दोस्तों तक पहुंचा देंगे जिन्होंने भी आरआरबी भोपाल से फॉर्म अप्लाई किया है। और सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे। तो देखिए आंसर की आ रखा है और आंसर की आने के बाद अभी जो सबसे बड़ा सवाल है बच्चों के मन में वो यही है कि क्या उनको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर रिजल्ट तक का वेट करेंगे तो रिजल्ट के बाद रेलवे टाइम देगी नहीं। रेलवे 25 से 30 दिन में एग्जाम करा लेती है रिजल्ट देकर, तो सीबीटी 2 में फिर टाइम मिलेगा नहीं। तो जो तैयारी आपको करना है वो आंसर की आने के बाद ही करना है, क्योंकि फिर आपको टाइम मिलने से रहा। तो अब बात अभी से ही करना है। तो मन में भी सबके डाउट है कि क्या करें, हम तैयारी करें नहीं करें, प्रिपरेशन करें सीबीटी 2 की या छोड़ दें। तो मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा, अगर आपका उतना मार्क्स आ रहा है तो फिर आप सिलेक्टेड हो, आपको कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उतना अगर आ रहा है तो आप क्या करो, आप लग जाओ अपनी सीबीटी 2 की तैयारी में, पेन कॉपी कलम उठा के लग जाओ। ठीक है, तो चलो आपको बताते हैं एक एक करके, पूरा सीट डिटेल के साथ बताते हैं क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट कितना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, पूरा डिटेल में समझेंगे हम सभी। तो कट ऑफ समझने से पहले ये समझो कि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट क्या होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन में किसे कितना नंबर का फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। तो इसी पे आप देखोगे तो 17 तारीख का जो शाम वाला शिफ्ट है इसमें 34 नंबर एवरेज है, 16 तारीख का सुबह वाला शिफ्ट में 35 नंबर एवरेज है, 17 तारीख का सुबह वाला शिफ्ट में 36 नंबर एवरेज है, 17 तारीख का दोपहर वाला शिफ्ट में जो है 37 नंबर एवरेज है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये सारे शिफ्ट जो है वो टफ निकल के आए हैं। और जो सबसे ईजी शिफ्ट है वो 18 तारीख का शाम वाला है, इसमें 47 का एवरेज है। फिर 11 तारीख का सुबह वाला है, फिर 18 तारीख का दोपहर वाला है। तो ये सब इजी शिफ्ट हो गया। अब देखो गैप देखोगे तो गैप यहाँ पे पड़ रहा है लगभग 12 नंबर का। ठीक है, लगभग जो है 12 नंबर का यहाँ पर गैप है मार्क्स में, और ये बहुत बड़ा गैप होता है। इससे नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा फायदा सभी को मिलता हुआ दिखेगा। अब बात आती है कि क्या 12 नंबर का फ़ायदा मिल जाएगा क्या सभी को, क्या 12 नंबर बढ़ जाएंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होने का कारण देखो क्या है कि आप यहाँ पर तो देख रहे हो, यहाँ पर भले ही 47 है लेकिन यहाँ पर डेटा भी 26,000 का है, और यहाँ पर 34 है तो यहाँ डेटा केवल 14,000 का है। तो जब जितना ज़्यादा बच्चे डेटा देंगे उतना ज़्यादा उनका एवरेज निकल के आएगा। ठीक है, तो ये तो है कि 12 नंबर का गैप नहीं, क्योंकि देखो अभी आपका केवल 2 लाख का डेटा है हम लोग के पास। रेलवे के पास जैसे 10 लाख ने फॉर्म डाला है, तो रेलवे के पास जो है लगभग 7 लाख बच्चों ने कैसे भी एग्जाम दिया होगा, 6.5 से 7 लाख, तो उनके पास 6.5 से 7 लाख का डेटा है। हम तो केवल 2 लाख के डेटा पे लेके चल रहे हैं। तो इस हिसाब से चलोगे तो ये तो नहीं कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा 12 नंबर का फायदा हो जाएगा, जो ऊपर में एग्जाम दे रहे उनको 12 नंबर मिल जाएगा, ये कहना सही नहीं होगा। अभी और बच्चे आएंगे तो इधर का भी एवरेज बढ़ेगा और इधर का कम होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चे हैं। तो ये देखो कम से कम मैं बताऊं तो मिनिमम में भी आपको जो इन सभी जोन वाले, जो इन सभी शिफ्ट वाले हैं, इनको 5 से 6 नंबर तो मिनिमम मिलना तय है। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इन सभी जोन से हो तो आपको 5 से 6 नंबर मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, वो बिल्कुल फिक्स मान के चलो, इसमें कमी नहीं होना है। तो अगर आपका अभी जो मार्क्स है, अगर आप इन सारे जोन में हो, ये वाला भी अगर आप हो, ये वाला जोन तक, ये वाला शिफ्ट तक अगर आप हो, ठीक है, ये जो 1 2 3 4 5 6 शिफ्ट है, अगर आपने इनमें आपका एग्ज़ाम है और इनमें आपका स्कोर है, तो आप अपना जो स्कोर है उसको खुद ब खुद जो है 5 से 6 नंबर बढ़ा के चलेंगे। ठीक है, 5 से 6 नंबर आपको खुद ही बढ़ा लेना है। जैसे अभी अगर आपका 40 नंबर होगा तो 5 नंबर बढ़ा के देखोगे, आप 45 देखोगे। अगर आपका अभी 45 होगा तो आप 5 बढ़ा के देखोगे, अभी से 50 देखोगे, वो आप ऑटोमेटिक बढ़ा लो, क्योंकि उतना बढ़ना तय है। मिनिमम की मैं बता रहा हूँ। और बाकी जो नीचे है, नीचे वालों को ज़्यादा तो नहीं, वही 2 से 3 नंबर का फ़ायदा होता हुआ दिखेगा, और इनको कुछ भी नहीं मिल सकता है, बिल्कुल न के बराबर मार्क्स मिलेगा। बिल्कुल नहीं मान के चलो, कम तो नहीं करेगी, रेलवे कम नहीं करती है, वो एसएससी कम करती है, लेकिन देंगे भी नहीं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि भोपाल जोन का एवरेज मार्क्स क्या आ रहा है बच्चों का, उसको समझते हैं। हाँ जी, तो ये रहा देखो आपका आरआरबी भोपाल। आरआरबी भोपाल का मार्क्स देखने से पहले अब जो है हमसे भोपाल में मार्क्स देखते हैं बच्चों के कितने आ रहे हैं। रिजर्व का यहाँ पे देखो, ओबीसी का यहाँ पे है, ईडब्ल्यूएस यहाँ, एससी एसटी यहाँ। लेकिन उससे पहले सीट देख लेते हैं कि सीट कितनी है, एक एक करके बात करेंगे। तो पहले रिजर्व में देखते हैं कितना वैकेंसी और कितना बच्चों को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। हाँ जी, तो भोपाल में देखोगे तो भोपाल में आपकी वैकेंसी कितनी दी हुई है, तो ये देखो 23 है और 221 वैकेंसी है।
ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे जो है वैकेंसी दी हुई है, मतलब कि टोटल 244 वैकेंसी है। अब 244 का जब यहाँ पे 15 गुना ये सिलेक्ट करेंगे तो ये कितना लेंगे, ये लेंगे देखो 3660 कैंडिडेट को। सोचो 3660 कैंडिडेट को जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। 3660 कैंडिडेट जो है टोटल सेलेक्ट होंगे। अब मार्क्स देखते हैं कितना आ रहा है बच्चों का। हाँ जी, तो अनरिजर्व में देखो लेना है 3660 को, ठीक है। अब ये देखोगे तो 3411 बच्चा जो है ये अनरिजर्व में 51 पे ही है। अब बताओ आप सभी, क्या लग रहा है, क्या आपको कट ऑफ कम होता हुआ दिख रहा है 50 के नीचे आता हुआ अनरिजर्व का? अनरिजर्व का कट ऑफ किसी भी एंगल से 50 के नीचे आपको दिख रहा है? 51 पे ही आपके इतने बच्चे हैं। और अभी कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका ये 46 के आसपास मार्क्स होगा तो इनका 5 नंबर अभी नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा। ये 41 के आसपास होंगे जिनका 7 से 8 नंबर बढ़ेगा, तो फिर ये सारे के सारे तो यहीं पे आएंगे ना निकल के, जो ये नीचे वाले होंगे। तो इस हिसाब से अगर आप अनरिजर्व से हैं और अगर आप भोपाल जोन से हैं तो तभी चांस समझिएगा जब 50 के आसपास आपका मार्क्स है। और अगर आपका मार्क्स 50 के आसपास नहीं है तो अगर आप टॉप शिफ्ट में हो और अगर आपका मार्क्स जो है 42 से लेके 44 के बीच में है तो फिर आप सेलेक्ट हो जाओगे, अगर टॉप शिफ्ट वाले हो तो, अनरिजर्व में हो तो। और अगर इजी शिफ्ट वाले हो तो 50 मार्क्स है तभी सिलेक्शन का चांस है आपका भोपाल जोन से अनरिजर्व में। तो ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अगर आप भोपाल जोन से हैं और अनरिजर्व में हैं और इजी शिफ्ट में हैं तो 50+ स्कोर होना चाहिए। और अगर टॉप शिफ्ट में है तो अगर 42 से लेकर 44 के बीच में भी क्वेश्चन सही है तो सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका मार्क्स फिर बढ़ेगा अगर टफ में है तब। चलिए अब बात करते हैं ओबीसी का। तो ओबीसी में टोटल वैकेंसी कितना है? हाँ जी, तो ओबीसी का वैकेंसी का बात करोगे तो ओबीसी का वैकेंसी देखो ये रहा 130 और 11, मतलब कि 141। अब 141 का ये क्या करेंगे, 15 गुना लेंगे, मतलब कि सिलेक्ट करेंगे 705 को, ठीक है। केवल 705 को सिलेक्ट करना है। अब देखते हैं कि कितना जो है मार्क्स आ रहा है बच्चों का आगे चल के। हाँ जी, तो ओबीसी की बात करें तो लेना कितना का है, लेना है देखो 705 को, ठीक है। अब 705 को देखोगे तो ये 51 तक तो मानो यहाँ पे स्लाइड कर गया, ठीक है। यहाँ पे अनरिजर्व में आ गया, ये अनरिजर्व में चला गया। बचा यहाँ पे ये जो 3329 कैंडिडेट है ये देखो 46 मार्क्स ला रहा है, ठीक है। और सिलेक्ट करना है केवल 15 गुना है तो 2115 को लेंगे, 2115 को लेंगे। मैंने 5 गुना कर दिया था, ठीक है। 2115 को लेंगे, ठीक है, 2115 को लेना है। तो अब देखो 3329 जो है वो यहाँ पे हो रहा है और लेना कितना को है, तो लेना है 2115 को, ठीक है। 705 नहीं 2115 को लेंगे। मैंने 5 गुना कर दिया था, 15 गुना करना है उसके लिए, सॉरी। तो चलिए लेना कितना को है, 15 गुना को लेना है तो लेंगे ये 2115 को। अब 2115 को लेंगे और 3329 तो यहीं पे है 46 पे ही, पर 46 नंबर लाने वाला कुछ बच्चा जो है वो यूआर में शिफ्ट करेगा। उसका कारण है कि इनका मार्क्स कुछ जो हार्ड शिफ्ट में होंगे उनका नॉलेज करके बढ़ जाएगा तो कुछ बच्चे कम हो जाएंगे। लेकिन फिर भी देखो लेना 2115 को ही है और 3329 यहाँ पे है और अभी और ऐड होगा ही, मानो अभी 5-6 लाख और डेटा बच्चों का अलग से है 5 लाख। तो इस हिसाब से चलोगे तो अगर आप ओबीसी में हो तो ओबीसी में अगर आपका 46+ है, 45+ है, 45 to 46 के बीच में, अगर इससे प्लस में है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप इजी शिफ्ट में है तब। और अगर आप टफ शिफ्ट में हैं, तो अगर आपका 38 से 40 क्वेश्चन सही है ओबीसी में भोपाल से तो फिर आपका उतना मार्क्स नॉर्मलाइज करके हो जाएगा, तो फिर आप सेलेक्ट हो जाओगे। अगर आप टफ शिफ्ट में हो तो 38 to 40 क्वेश्चन सही है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं आपका देखो एससी कैटेगरी का, ठीक है। एससी का देख लेते हैं, एससी का क्या रहने वाला है यहाँ पे। हाँ जी, तो एससी की दिखोगे तो एससी में टोटल वैकेंसी है आपका 12 और 103, ठीक है। मतलब कि आपके कितने हो गए, तो हो गए 115 टोटल वैकेंसी है आपकी ओबीसी के लिए। अब ओबीसी का 115 है, लेगा कितना, 15 गुना को सिलेक्ट करेगा, मतलब कि टोटल जो सेलेक्ट करने वाला है वो करने वाला है देखो 1725 कैंडिडेट को, ठीक है। अब चलिए मार्क्स देखते हैं कि एससी में कितना मार्क्स आ रहा है सभी का। हाँ जी, तो एससी में देखोगे तो टोटल लेना है 1725 को और ये 1829 कैंडिडेट जो है वो हो रहे हैं 36 पे, ठीक है। लेकिन ये 51 के आसपास ये जो 428 कैंडिडेट है वो निकल जाएंगे क्योंकि वो अनरिजर्व में चले जाएंगे। अब बाकी 852 तो इसमें से भी कुछ कैंडिडेट जाएगा क्योंकि अभी नॉर्मलाइज करेगा तो यहाँ वाला भी बच्चा मानो अनरिजर्व में चला जाएगा, तो ये 500 मानो वैसे ही कम हो गया। तो 1800 के आसपास यहाँ पे था, 500 इसमें से कम हो गया तो लगभग 1300 बचा यहाँ पे, ठीक है। और बाकी अभी और कुछ डेटा ऐड होगा ही, मान के चलो, ऐसा तो है नहीं कि और ऐड नहीं होंगे। तो इस हिसाब से आपका कट ऑफ ये इसी के आसपास रहने का चांस है। भोपाल जोन में 36 के आसपास रहने का चांस है। तो अगर आप भोपाल जोन से हो और अगर आप एससी में हो, ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पर 35+ क्वेश्चन सही है तो आप सिलेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। ये बात कर रहा हूँ मैं इजी शिफ्ट वालों की। अगर टफ शिफ्ट में हो तो टफ शिफ्ट में अगर आपके 28 से 30 क्वेश्चन भी सही हैं तो फिर भी आपका नॉर्मलाइज होकर 35 नंबर अगर बन रहा है
है तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, अगर आप यहाँ पे SC कैटेगरी से हो तब। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ST कैटेगरी का कि ST का कट ऑफ क्या रहने वाला है, यहाँ पे ST में कितनी वैकेंसी है। हाँ जी, तो ST की अगर बात करें तो ST में देखो टोटल वैकेंसी है 53। ठीक है, केवल 53 वैकेंसी है। और 53 का यहाँ पर जो है 15 गुना ये सिलेक्ट करने वाले हैं। ये देखो आपका हो जाता है 795, मतलब कि टोटल 795 कैंडिडेट को जो है ये सेलेक्ट करेंगे। अब 795 कैंडिडेट है, देखते हैं मार्क्स कितना आ रहा है बच्चों का। तो देखो बात करते हैं तो टोटल सिलेक्शन कितना होना है, 795 का होना है। ठीक है, 795 का होना है। अब देखोगे तो 641 कैंडिडेट यहाँ 36 पे है। ठीक है, 31 कैंडिडेट यहाँ 812 पे है। ये देखो अभी इसमें से जो है ना, अभी 31 तो देख रहे हो, ये 51 यहाँ पे कम हो जाएंगे इनके 119 बच्चे जो हैं, और उधर स्लाइड पे चले जाएंगे। ठीक है, अनरिजर्व में चले जाएंगे। यहाँ से भी कुछ बच्चा अनरिजर्व में निकलेगा ही, क्योंकि उनका मार्क्स उतना नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो ये कम हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो इस हिसाब से चलोगे तो अगर आप ST में हो और अगर आपके 30 के आसपास क्वेश्चन सही हैं तो आप सिलेक्ट हो रहे हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है आपको। अगर आपके 30 के आसपास क्वेश्चन सही हैं, 28 से 30 क्वेश्चन, तो आप ST में हो जाओगे। और अगर ये आप यहाँ पे ये ईजी शिफ्ट वालों की बात है। ठीक है, अगर आप टफ शिफ्ट में हैं तो फिर टफ वाला तो बात ही मत करो। अगर आप पासिंग मार्क्स भी ला रहे हो ST में टफ शिफ्ट में होकर, तो आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपको दिक्कत नहीं है, आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब जो है आगे बात करने वाले हैं यहाँ पे EWS के लिए कि इसका जो है कितना जा सकता है, इसमें जो है क्या रहने का चांस है, कितना नंबर का यहाँ पे वेरिएशन देखने को आपको मिल सकता है, क्या रहेगा इसके लिए। हाँ जी, तो अगर EWS का देखोगे तो देखो EWS में टोटल वैकेंसी कितना है, टोटल वैकेंसी आपका 111। ठीक है, लेना है 111 का 15 गुना, मतलब कि टोटल ये सिलेक्ट करेंगे 1665 कैंडिडेट को। ठीक है, तो जब 1665 कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे तो अब देखते हैं कि EWS में मार्क्स बच्चों के कितने आ रहे हैं और क्या नंबर यहाँ पर सभी के रह रहे हैं। हाँ जी, तो अब बात करते हैं 1665 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, और देखो 1597 तो यहीं पे आ जा रहे हैं। ठीक है, 41 पे ही। अब बात करें कि इनमें से कम होंगे, ये जो 600 कुछ बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये जाएंगे अनरिजर्व में। ठीक है, और यहाँ से भी कुछ बच्चे जो है वो जाएंगे अनरिजर्व की तरफ, ये भी यहाँ पे फिक्स है। अब अनरिजर्व के लिए निकलेंगे तो इधर से 600 निकल गए, इधर से मानो 200 के आसपास, मतलब 800 ऐसे ही कम हो गए। तो ये लगभग देखो, लेकिन इस बार पिछले बार जैसा नहीं रहेगा। पिछला बार पासिंग मार्क्स पे EWS से बच्चे यहाँ से पास हो गए थे, इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार कट ऑफ इनका बढ़ता हुआ दिख रहा है। वही बात हो गई, बच्चों ने देख के फॉर्म डाला कि कम जाता है, कम जाएगा, इस बार ज़्यादा चला गया। जहाँ फॉर्म डालता हूँ वही जोन टफ हो जाती है, तो वही हालत यहाँ पे भी आपकी निकल के आ रही है। अब बात करें इसकी, तो इसका जो है देखो आपका यहाँ पे लगभग आप बोल सकते हो कि ये 36 के आसपास रहने का चांस रहेगा। अगर आप EWS में हो तो भले ही यहाँ तक के बच्चे तो आपके जो है वो चले जाएंगे अनरिजर्व में। ठीक है, तो कम होंगे ही होंगे, ऊपर से कम हो रहे हैं, नीचे से भी कुछ बच्चे निकलेंगे, लेकिन फिर भी ज़्यादा कम यहाँ पे EWS का नहीं दिख रहा है। अगर EWS की बात करोगे तो यहाँ से जो बच्चे इधर तो जाएंगे, लेकिन उतना कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि लेना केवल 1665 को ही है। तो जब 1665 लेंगे तो 1597 तो यहीं पे हो गए। अभी भले ही मानो यहाँ से इतना बच्चा तो निकल जाएगा, इधर से भी कुछ बच्चा निकलेगा, तो 800 के आसपास कम हो गया, तो यहाँ पे बच रहे हैं केवल 800, और नीचे से भी कुछ ऐड होंगे। तो इस हिसाब से चले तो अगर आप EWS में हो और अगर आपका मार्क्स यहाँ पे देखो 35 प्लस बन रहा है, रॉ मार्क्स ईजी शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 35 to 37 के बीच में रॉ मार्क्स बन रहा है ईजी शिफ्ट में, तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांस रहेगा। अगर हार्ड शिफ्ट में हो तो हार्ड शिफ्ट में अगर 30 प्लस भी है तो नॉर्मलाइज करके उतना पहुंचा देंगे, तो दिक्कत नहीं आएगा। तो ये आपका टोटल भोपाल जोन का मैंने बता दिया है। अब आप जिस भी कैटेगरी में है वीडियो को आगे पीछे करके समझ लीजिएगा अपने हिसाब से, और अगर कुछ सजेशन देना हो तो सजेशन दे सकते हैं कि ऐसा भी होने का चांस है। लेकिन मैंने अभी जो कट ऑफ बताया है वो मैंने आपको 2 लाख बच्चों के डेटा पर कट ऑफ दी है। अभी रेलवे के पास टोटल कैसे भी 6.5 से 7 लाख बच्चों की डेटा है, क्योंकि 10 लाख ने फॉर्म डाला था, तो कैसे भी 65% एग्जाम देने गए ही होंगे 6.5 लाख बच्चे। अब उसके बाद 6.5 लाख का डेटा है, 4.5 लाख और बच्चे हैं, तो बढ़ेंगे ही थोड़ा बहुत। तो वो अलग बात है कि बाद में क्या होगी, लेकिन फिर भी इसी के आसपास रहने का चांस है। इससे ज़्यादा जाने का कोई भी चांस तो नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के साथ। तब तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ऐसे ही हमसे जुड़े रहेंगे आगे भी अपनी कंप्लीट सारी डिटेल्स के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सारे लोग।